आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपको लास्ट लेक्चर में से कुछ पूछना हो? हाँ जी, लास्ट लेक्चर में से कुछ पूछना हो? कुछ नहीं पूछना? हाँ जी, तो चलें ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कल मैंने आपको जिम्मे लगाई थी, मैं जल्दी से इसको भी गो थ्रू कर देता हूँ। जब आपने जनरल लिमिट ली थी तो हम एक एक जो इंटरवल बनाते थे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बनाते थे। हमारा ए सेंटर होता था और जो लेफ्ट हैंड से आने के लिए हम इधर से जो एंड बनाते थे वो ए माइनस डेल्टा था यहाँ, और जो दूसरी तरफ का एंड होता था उसको हम ए प्लस डेल्टा, सॉरी ये ए प्लस डेल्टा। हम ये कहते थे कि जब एक्स इस इंटरवल के अंदर हो ए माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा तक, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान होना चाहिए। इसमें यह था कि हम ए को लेफ्ट से भी जा सकें और हम ए की तरफ राइट से भी जा सकें, इधर से भी जा सकें, ए को अप्रोच कर सकें और हम ए को इधर से भी अप्रोच कर सकें। लेकिन जब हम वन साइडेड लिमिट लेते हैं हम सिर्फ एक तरफ से आते हैं। इसलिए अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है फिर आपने सिर्फ इंटरवल का ये सा इस्तेमाल करना है। फिर आप एक्स पे ये शर्त लगाते हैं कि एक्स ए माइनस डेल्टा और ए के दरमियान हो। इसी वजह से यहाँ सिर्फ इतना ही फ़र्क है, अगर ए पर आप लिमिट क्लेम करें फंक्शन की लिमिट एल है, ये बात तब ट्रू होगी जब आप कोई भी नंबर एप्सिलॉन लें तो उससे अगेंस्ट आप एक डेल्टा ढूंढ सकें सच दैट जब भी एक्स आपका ए माइनस डेल्टा और ए के दरमियान हो, यानी एक्स जो है लेफ्ट से ए को अप्रोच कर रहा हो, तो फंक्शन वैल्यू और एल का फासला एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। फंक्शन वैल्यू उसी तरह से एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान ही रहेगी, सिर्फ एक्स आधे इंटरवल में आ जाएगा लेफ्ट हैंड से ए को अप्रोच करना। ठीक है, जब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं एक्स अप्रोचिंग ए फ्रॉम राइट, इसका मतलब एक्स ए से बड़ा रहते हुए ए की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आप इधर से ए की तरफ आ रहे हैं। ऐसी सूरत में आप इस पूरे इंटरवल का आधा जो राइट पार्ट हाफ है वो लेंगे। इस वजह से यहाँ देखें तो ये लगा कि एक्स जब आपका ए और ए प्लस डेल्टा के दरमियान हो तो फंक्शन वैल्यू और एल का फासला एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। एक तो ये इतना डिफरेंस है वन साइडेड लिमिट डिफाइन करने में। ये जो हम एक्स के लिए इंटरवल चूज करते हैं हम आधा कर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हाफ ले लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में हम राइट हाफ ले लेते हैं। ए तो वैसे भी हमारा शामिल नहीं होता, हम ए के बगैर इंटरवल लेते हैं। ठीक है ये बात। अच्छा चलें, ये होगी सर इसका डेफिनेशन का। अब ये उसने आपको एक एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि आप इसे प्रूव करें कि एक्स स्क्वायर रूट की राइट हैंड लिमिट 0 आती है। तरीक़ाकार हुई है, पहले हम डेल्टा उसी तरह से गैस कर लेते हैं, यानी हम इसको एक्स की शक्ल देने की कोशिश करते हैं। आपके पास यानी आप एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन को कंसिडर करते हैं और उसे एक्स माइनस ए मॉड की शक्ल में ले जाने की कोशिश करते हैं। ए आपके यहाँ पर 0 है तो डेल्टा हमें नहीं पता डेल्टा क्या, हम डेल्टा ढूंढेंगे। फिलहाल हम उसको रस्मी तौर पर ऐसे ही लिख देते हैं कि अगर एक्स 0 डेल्टा हमें चाहिए तो हमें कोई भी ऑप्शन दियो तो हमें उसके लिए ऐसा डेल्टा चाहिए जो इस शर्त को पूरा करे। ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी कि हमें चाहिए क्या, यानी हमें ऐसा डेल्टा चाहिए कि ये वाली शर्त पूरी होती है। ये शर्त क्या है कि जब भी चूँकि एक्स 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, जब भी एक्स 0 और डेल्टा के दरमियान हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये एल इसका ये 0 और एफ ऑफ एक्स ये वाला है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको बताया कि हम करते कि हम इसी को प्रोसेस करते इस इसी को और हम इसे एक्स माइनस ए मॉड की शक्ल में ले जाने की कोशिश करते हैं। ए आपको यहाँ पर ए भी 0 ही है, एक्स माइनस ए का मतलब एक्स मॉड, ठीक है, और एक्स को 0 से बड़ा है पॉजिटिव है इसलिए एक्स मॉड का मतलब एक्स ही होगा। तो हम इस इनक्वालिटी को एक्स की शक्ल में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए माइनस 0 है
जीरो हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स का स्क्वायर रूट आपको पता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए मॉड भी हटा दें कुछ नहीं होगा, इसलिए आप इसी को दोबारा से यूँ लिख सकते हैं। अब यहाँ चूँकि हमें चाहिए एक्स, आप इसके दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, यानी अगर एक्स जीरो और डेल्टा के दरमियान है तो एक्स स्क्वायर रूट एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर रूट एप्सिलॉन से छोटा तो इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर से छोटे का स्क्वायर छोटा होता है, बड़े का स्क्वायर बड़ा होता है, इसलिए इसका स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, छोटे का स्क्वायर ही छोटा और बड़े का स्क्वायर बड़ा। तो यहाँ से आप देखें, आप अगर इन दोनों कंपेयर करें तो आपको फ़र्क सिर्फ ये लग रहा है कि यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर है और इधर डेल्टा है, इसको मतलब हम ये गेस कर सकते हैं कि आपका डेल्टा एप्सिलॉन स्क्वायर होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये वो जो डेल्टा हमने गेस किया है कि इसे एप्सिलॉन स्क्वायर होना चाहिए, ये ठीक है या नहीं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम डेल्टा को एप्सिलॉन स्क्वायर लेके चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड एप्सिलॉन से छोटा आता है या नहीं। अब फर्ज करें कि एक्स हमारा वही जीरो से डेल्टा के दरमियान है, अब हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड, और एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन, हाँ ये आ गया आपके पास, और अच्छा यहाँ पर ये होगा, एक तरह से आप ऐसे समझ लें जैसे यहाँ हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड से एक्स बनाया था ना, एक्स माइनस ए मॉड बनाया था, यहाँ आपके पास एक्स से माइनस ए एक्स से आपने एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड बनाना है। तो अब अगर एक्स जीरो और इन्फिनिटी के डेल्टा के दरमियान हो, दूसरे लफ्ज़ों में एक्स डेल्टा से छोटा है, ये जब एक्स डेल्टा से छोटा है दोनों तरफ उसके रूट ले लें। स्क्वायर रूट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स में एक्स का स्क्वायर रूट है। अब हमने इसकी मदद से एफ ऑफ बेसिकली हमने इसकी मदद से ये साबित करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। हम एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड बनाएंगे तो प्रूव होगा, तो इसी से वो बनाना है। तो इसमें एक्स का स्क्वायर रूट ले लें, ये लेस देन डेल्टा का स्क्वायर रूट हो गया, और इसमें माइनस जीरो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्स स्क्वायर रूट है वो ये बन गया, और राइट हैंड साइड पर डेल्टा स्क्वायर रूट था, डेल्टा की वैल्यू हमने एप्सिलॉन स्क्वायर लिया, वो यहाँ डाल दो तो ये इधर एप्सिलॉन आ गई, वो एज इट इज़ राइट साइड पर रहेगी। ये देखिए हमने ये साबित कर दिया, अगर एक्स इस डेल्टा से छोटा हो, जो ऐसा डेल्टा जो एप्सिलॉन स्क्वायर है, तो ऐसी सूरत में एफ एक्स माइनस एल मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। तो ये प्रूफ हमारा मुकम्मल हो जाता है इसका। और एक्स हमने चूँकि लिया था ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर, ज़ीरो और डेल्टा के दरमियान, लिहाजा ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये इस फंक्शन की ज़ीरो पर राइट हैंड लिमिट बनती है। ये आपकी एल है, नोट करें, और ये जो आपका ए है वो ज़ीरो है, वो यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, मतलब ये कि एक्स माइनस ज़ीरो मॉड एक्स। हाँ एक्चुअली ये होता है ना, आपके पास राइट हैंड लिमिट में एक्स लाई करता है ए और ए प्लस डेल्टा के दरमियान ना, यहाँ ए की जगह आपको ये ज़ीरो खड़ा है, तो ये आपके यहाँ पर इट मीन्स कि एक्स अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम राइट, और ये फंक्शन है तो उसकी लिमिट ये ज़ीरो बन गई। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ साबित कर दिया कि अगर एक्स ए को राइट से अप्रोच करे तो एक्स की लिमिट ज़ीरो आती है। आपने साबित किया यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 पे चले जाएं। तो मसलन आपको ये साबित करना है कि एक्स स्क्वायर की 3 पर लिमिट 9 है। उसी तरह से पहले हम डेल्टा की वैल्यू गेस करते हैं, और हमें बेसिकली एप्सिलॉन गिवन है, हमें ऐसा डेल्टा ढूंढना है कि ये वाली शर्त पूरी हो जाए। असल हमारा टारगेट ये ऐसे डेल्टा ढूंढना है कि जब भी एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड लेस देन। हाँ पूछो शोएब क्या बात है। एनी क्वेश्चन? अच्छा चल, तो अब इसमें आपको पता है कि हमारे स्ट्रेटेजी वही होती है कि हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड को और एक्स माइनस ए मॉड को लिंक करना होता है आपस में। हमारा एक्स माइनस ए मॉड है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड है। तो अब एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है,
यहाँ से अगर आप देखें तो आपको बनाना x-3, इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो इसमें x-3 इंटू x+3 आता है, तो ये x+3 आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बहरहाल ये हम अभी देखेंगे हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ से ये आ गया। अब हम इसी को रीस्टेट कर सकते हैं कि हमें ऐसे डेल्टा चाहिए जब भी x-3 मॉड लेस देन डेल्टा हो, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने ये शक्ल दे दी, इट दिस शुड बी लेस देन x0। अब इसमें ये चीज़ तो हमें चाहिए है। पिछली एग्जांपल्स में हमारे पास इसके साथ एक कांस्टेंट आता था, उस कांस्टेंट से हम इधर डिवाइड करके ये हमारा डेल्टा बन जाता था। यहाँ पर ये वेरिएबल है x+3 मॉड, तो ये कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसको किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे x+3 मॉड को। वो कैसे रिप्लेस करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने ध्यान से समझना है। उसका तरीका ये है कि हम एक ऐसा कांस्टेंट ढूंढते हैं x+3 मॉड उस कांस्टेंट से छोटा हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐसा कांस्टेंट ढूंढते हैं x+3 मॉड उस कांस्टेंट से छोटा रहे। अब आप ये कह सकते हैं कांस्टेंट से वो कैसे, x तो आपका रियल वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, पूरी रियल डोमेन तो आपकी पूरी रियल लाइन है, फिर आप इसे कैसे छोटा करेंगे इसे। इसका जवाब ये है कि हम जो लिमिट ले रहे हैं कि x इज अप्रोचिंग 3, इसका मतलब है कि हमारा x तो 3 के करीब है। अब 3 के करीब होने का मतलब क्या है, बस ये रियल लाइन है, ये आपको 3 खड़ा है, इसके लेफ्ट नेबर पे यहाँ 2 होगा, ठीक है, इधर राइट नेबर पर 4 होगा। तो जब आपका x3 को अप्रोच कर रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह लें कि x2 और 4 के दरमियान लाई करता है, या आप कह लें x1 और 5 के दरमियान लाई करता है। मतलब आप उसको फाइनाइट इंटरवल में बाउंड कर सकते हैं x को, इसलिए कि x हमारे पास शर्त ये है कि x3 को अप्रोच कर रहा है। जब आवाज x3 खराब हो रही है। हाँ, अब ठीक है, हेलो, हाँ, तो जब हम ये हमारे पास लिमिट है x3 को अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच करने का मतलब 3 के करीब है, 3 के करीब होने का मतलब आप यूँ कह लें कि 2 और 4 के दरमियान है। चलो आप ये ले लें 1 और 5 के दरमियान है, बहरहाल आप जो उसे आप 0 से 10 के दरमियान ले लें, किसी न किसी आप इसके 3 के गिर्द आप एक फाइनाइट इंटरवल बना सकते हैं और आप कहेंगे x उस इंटरवल के अंदर रहते हैं, इसलिए हमारा x3 को अप्रोच कर रहा है। इस वजह से जब हम इस x को एक किसी इंटरवल के अंदर बंद करेंगे तो ऐसी सूरत में x+3 मॉड जो इसकी एक अपर बाउंड आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं जी सर ये नंबर लाइन दोबारा समझा दें, वो आपकी आवाज खराब हुई थी। नंबर लाइन ये है कि मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि हमने जो पिछली एग्जांपल्स की थी ना, उनमें ये हम एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड से एक्स माइनस ए मॉड बनाते हैं ना। जब पिछली सर एग्जांपल्स में हमने एक्स माइनस ए मॉड बनाया था तो यहाँ नंबर आता था, कांस्टेंट आ जाता था, उस जी कांस्टेंट से हम इधर डिवाइड करते थे, हमारा डेल्टा बन जाता था। इस जी एग्जांपल में यहाँ इसके साथ कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये वेरिएबल आ रहा है x+3 का मॉड। तो इस वजह जी से जी आप अगर इससे डिवाइड भी करेंगे तो ये डेल्टा कांस्टेंट नहीं होगा, हमें तो कांस्टेंट नंबर चाहिए। ऐसी ओके सूरत में हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उसका तरीका ये है कि हम एक ऐसा कांस्टेंट सी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये नंबर x+3 मॉड उस कांस्टेंट से छोटा है, और फिर हम ओके इसकी जगह वो कांस्टेंट सी का इस्तेमाल कर लें। इस पर मैंने ये एतराज़ किया था कि हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वेयर है, इसकी डोमेन तो ऑल रियल लाइन है, ऑल रियल नंबर्स है, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि हम एक्स जितना मर्जी बड़ा ले लें, हम बड़े से बड़ा भी ले सकते हैं, तो फिर हम x+3 मॉड के अपर बाउंड क्यों नहीं बना सकते। अगर मैं एक्स को डोमेन के अंदर बढ़ाता चला जाऊँ, जितना मर्जी बड़ा ले लूँ, तो x+3 मॉड भी बड़ा होता जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि x+3 मॉड किसी कॉन्स्टेंट सी से छोटा है। ये मैंने एक जी एतराज़ किया था। इसका जवाब ये है कि हम x को फ्रीली पूरे डोमेन में मूव नहीं करवाते, इसलिए कि हमारा इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो लिमिट पर है, कि हमने 3 पर एक्स स्क्वायर की लिमिट लेनी है। 3 पर लिमिट लेने का मतलब कि हमारा x जो 3 के आसपास है, 3 के नेबरहुड में है। तो ठीक है, डोमेन इसकी जी पूरी रियल लाइन है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस वक्त कहाँ पे है, सिर्फ 3 के जी नेबरहुड में है। इस वजह से जी हम रियल लाइन पर 3 का एक नेबरहुड कंसिडर कर लेते हैं और हम कहते हैं कि x हमारा इसी नेबरहुड के अंदर अंदर रहता है। वो नेबरहुड आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी बड़ा ले लें, मसलन आप वो नेबरहुड 2 से 4 ले लें, इसके अंदर 3 आता है। आप कोई भी जी ओपन इंटरवल ले लें जिसके अंदर 3 आता हो, 2 से 4 ले लें, 2.5 से 3.5 ले लें, आप 1 से 5 ले लें, 0 से 6 ले लें, -1 से 10 ले लें, जिस तरह से मर्जी ले लें।
मतलब लेकिन आप जी यहाँ पर कोई भी एक फाइनाइट इंटरवल ओपन इंटरवल ले सकते हैं कि 3 उसके अंदर हो, और चूंकि एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है तो हम कह सकते हैं जी एक्स इस इंटरवल के अंदर अंदर ही से बाहर नहीं जा रहा। जब 3 को अप्रोच कर रहे हो 3 करीब जा रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये है जी कि हम यहाँ पर एक इंटरवल इस तरह का बना सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि एक्स इस इंटरवल के अंदर रहता है। जब हम एक्स को इस फाइनाइट इंटरवल के अंदर बाउंड कर देंगे, ऐसी सूरत में हमें एक्स प्लस 3 मॉड की अपर बाउंड मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक्स 2 और 4 के दरमियान है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, तो एक्स प्लस 3 मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो जाएगी। जब एक्स प्लस 3 मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो मैं सी को 8 ले सकता हूँ, मैं सी को 9 ले सकता हूँ, सी को कोई भी, तो सी 8 ले लूँ तो ये 2 से 4 वाले इंटरवल के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है 8 से छोटा रहेगा, 7.1 से भी छोटा रहेगा। इस तरह से आप इसको चूज कर सकते हैं ना, कोई भी सी मतलब कोई भी इंटरवल ले लें, उस इंटरवल के अंदर एक्स प्लस 3 मॉड के आप अपर बाउंड आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ये बात। तो इस तरह जी से, सर। हाँ, तो ये हमारा तरीका होता है कि हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड से जब एक्स माइनस ए मॉड बनाया, और इसके साथ हमारा कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसमें एक्स भी आ रहा है, फिर हम उस फैक्टर को बाउंड करते हैं, उसकी अपर बाउंड बनाते हैं। और अपर बाउंड बनाने का तरीका ये है कि जिस पॉइंट पर लिमिट ले रहे हैं उस पॉइंट के गिर्द हम एक इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं एक्स इस इंटरवल के अंदर अंदर रहता है, जब इस इंटरवल के अंदर अंदर होगा तो ऐसी सूरत में एक्स प्लस 3 मॉड की अपर बाउंड क्या होगी, वो बाउंड हम बना के तो उसे हम सी कह देते हैं, और फिर हम एक्स प्लस 3 मॉड की सी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, एक्स प्लस 3 मॉड को की जगह कांस्टेंट कैसे लेके आते हैं। अब ये है कि ये तो बता दिया कि हम ऐसा सी ढूंढ सकते हैं कि इस 3 के नेबरहुड में एक्स प्लस 3 मॉड सी से छोटा हो। अब आप ये देखें फर्दर, अब ये इनक्वलिटी देखें, ये इनक्वलिटी आपको क्या बता रही है कि इधर एक्स माइनस 3 मॉड से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एक्स माइनस 3 मॉड से एक्स प्लस 3 मॉड मल्टीप्लाई हो रहा है। इनमें कौन सी साइड छोटी कौन सी बड़ी, ये बड़ा है या ये बड़ा होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड बड़ी होनी चाहिए, इसलिए कि राइट हैंड साइड में सी है, इधर ये एक्स प्लस 3 मॉड है, एक्स माइनस 3 मॉड दोनों में एक जैसा है, तो सी बड़ा है, एक्स प्लस 3 मॉड छोटा है। छोटे से आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई, ये छोटा रहेगा, सी से आपने इस सेम को मल्टीप्लाई, ये बड़ा हो जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अगर मैं एक्स प्लस 3 मॉड की जगह सी लगाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या शक्ल लेगा, तो वो आपके सामने ये बात आ गई। एक्स प्लस 3 मॉड की अगर आप सी लगाते हैं तो सी लगाए जाने वाला एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है। ठीक है। अच्छा अब आप देखें, अगर आप ये कह दें जी कि ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी ना कि ये पूरा एप्सिलॉन से छोटा रहे। अगर आप इससे बड़े नंबर को एप्सिलॉन से छोटा रखते हैं तो ये जो छोटा नंबर ये तो खुद ब खुद एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो पहला काम आपने ये ऑब्जर्व कर लिया। अब हम ये करते हैं, हम इसकी जगह ये वाला रिप्लेस कर देते हैं, और हम कहते हैं कि सी इंटू एक्स माइनस 3 मॉड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। यानी आप ये अगर ये चीज होल्ड करती हो देन हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा है, और यहाँ से अब आप सी से डिवाइड करेंगे तो ये आपको ये चीज आ गई। अब आप देखिए, आप आसानी से इसको डेल्टा कह सकते हैं। ठीक है। अब ये उसने आगे क्या कि डेल्टा मारेंगे। अब रहा मसला कि सी कैसे चूज करना है। तो सी को चूज करने के लिए अब वो सी का प्रोसीजर आपको बता रहा है। वी कैन फाइंड सच ए नंबर सी इफ वी रिस्ट्रिक्ट एक्स टू लाई इन सम इंटरवल सेंटर्ड एट 3। यही बात जो मैंने आपको की थी, 3 को सेंटर बना के कोई भी छोटा सा इंटरवल ले लें, और आप ये पाबंदी लगा दें एक्स पर एक्स उस इंटरवल के अंदर रहता है। ये पाबंदी हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम लिमिट ले रहे हैं कि एक्स इज अप्रोचिंग 3। हम 3 के गिर्द कोई भी इंटरवल बना के हम उसके अंदर एक्स पे पाबंदी लगा सकते हैं कि एक्स उसके अंदर ही रहे। और वो जो इंटरवल बनाना वो आपकी मर्जी पर, आप कितना बड़ा बनाते हैं, आप छोटा बना लें बड़ा बना लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, in fact since we are interested only in values of x that are close to 3, it is reasonable to assume that x is within a distance 1 from 3। क्योंकि हमें तो x पे लिमिट लेनी है, इसलिए वो कहता है हम ये करते हैं कि हम 3 से 1 के फासले तक x को लेके जाते हैं। ये वही बात, यानी 2 से 4 तक, या दूसरे लफ्जों में वो एक्स पे ये पाबंदी लगाता है, एक्स 3 से कितना ज़्यादा से दूर हो सकता है, 1 के फासले तक जा सकता है, यानी ये पाबंदी उसने लगा दी। दूसरे लफ्जों में इसको आप एक्स का 3 से फासला लें तो 1 से छोटा रहे,
दूसरे लफ्ज़ों में एक्स आपका 2 से 4 के दरमियान लाई करता है। इसी बात को उसने आगे यूँ भी बता दिया, एक्स आपका 2 से 4 के दरमियान लाई करता है। अच्छा, जब एक्स 2 और 4 के दरमियान लाई करता है, हमें चाहिए था एक्स प्लस 3, तो अब थ्रू आउट इसमें 3 ऐड कर दें, एक्स प्लस तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 3 और ये 4 प्लस 3। इसका मतलब ये एक्स प्लस 3 जो है ये 5 और 7 के दरमियान आ गया। इट मीन्स और एक्स प्लस 3 है ही पॉजिटिव, अब मॉड लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये आ गया कि एक्स प्लस 3 मॉड की जो अपर बाउंड वो 7 है, यानी ये 7 से छोटा रहता है। इसका मतलब ये कि हम सी को 7 चूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यह है कि इस एक्स पर दो तरह की शर्तें हैं, ये बात नोट करना। एक शर्त ये इनइक्वालिटी हमने एक्स ऐसा लिया है उसको 3 से फासला लिया जाए तो 1 से छोटा रहना चाहिए। एक हमारे पास ये शर्त है एक्स माइनस 3 मॉड पर, एक हमारे पास एक्स माइनस 3 मॉड पर ये वाली शर्त है कि वो एप्सिलॉन बाई ये वाली जो हमने बनाई है, कि जब हमने ये सी लेके इसे डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस 3 मॉड एप्सिलॉन ओवर सी से छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब ये दो शर्तें हमारे पास आ गई, अब इन दोनों को एट ए टाइम ट्रू करवाना है। अब यहाँ पर सी की जगह आपने 7 लगा दिया, एप्सिलॉन ओवर सी था, सी की जगह 7 लगा दिया, एप्सिलॉन ओवर 7 हो गया। अब ये दोनों बातें कब ट्रू होंगी, एक्स जो है एक्स माइनस 3 1 से भी छोटा हो और एक्स माइनस 3 मॉड एप्सिलॉन 7 से भी छोटा हो। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों में से जो छोटा है वो ले लें, यानी अगर 1 छोटा है तो आप कहेंगे एक्स माइनस 3 मॉड 1 से छोटा रहेगा, आप डेल्टा को 1 ले लें, क्योंकि अगर 1 छोटा है 1 से ये छोटा होगा तो इस बड़े से भी छोटा रहेगा, अगर छोटे से छोटा तो बड़े से खुद बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए हम डेल्टा जब चूज करते हैं, ये जो एक्स माइनस 3 के अपर बाउंड है इनमें जो छोटा नंबर होगा उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा की चॉइस है। ठीक है, एक नंबर हमें यहाँ से पे हमें लेना पड़, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक्स पे पाबंदी लगाई थी, एक्स 3 से ज़्यादा कितना दूर हो सकता है, हमने 1 का फासला लेकर 1 विद इन 1 डिस्टेंस वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से दूर है। दूसरे हमारी ऊपर वाली शर्त चल रही थी एक्स माइनस 3 मॉड के लिए, तो एप्सिलॉन ओवर सी आई थी, तो हमने इस शर्त के तहत सी निकाला था, वो सी यहाँ डाला। तो बहरहाल एक्स माइनस 3 मॉड पर दो अपर बाउंड होती हैं। डेल्टा की चॉइस के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों में से छोटा नंबर है उसको डेल्टा देते हैं, क्योंकि जब दोनों में से छोटा नंबर डेल्टा लेंगे उस डेल्टा से जब एक्स माइनस 3 मॉड छोटा होगा तो फिर वो दोनों से ही छोटा होगा, जब छोटे से छोटा तो बड़े से भी छोटा होगा। अब इसमें रहा मसला कि भाई इनमें छोटा कौन सा है, तो डिपेंड करता है कि आप किस एप्सिलॉन से चैलेंज करते हैं। बस अगर कोई मुझे कहता है एप्सिलॉन 14 है तो इस तरह तो 14 ओवर 7 तो 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन मुझे 2 दे दिया। तो अगर कहता नहीं एप्सिलॉन 1 है तो फिर ये 1 ओवर 7 ये छोटा हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा। इस तरह से इनमें से छोटा कौन सा है ये डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन का चॉइस क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने ये पहला स्टेप किया है, डेल्टा गैस किया कि हमारा डेल्टा क्या होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि वाकई ये डेल्टा काम भी करता है। ये हम कैसे बताएंगे, हम एफ एक्स माइनस एल मॉडल कंसिडर करके हम उसे शो करेंगे, वो इस चॉइस के लिए एप्सिलॉन से छोटा बन जाता है। ठीक है, अब ये है, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड एफ एक्स माइनस एल मॉड कंसिडर कर लिया, इसको हमने एक्स प्लस 3 मॉड इंटू एक्स माइनस 3 मॉड कर लिया। अब ये एक्स प्लस 3 मॉड है इसके अपर बाउंड 7 है, हम पीछे कर चुके हैं, ये 7 से छोटा है, और इसके अपर बाउंड है एप्सिलॉन बाई 7, ये एप्सिलॉन बाई 7 से छोटा है। जब आप इनके अपर बाउंड लगाएंगे तो ये प्लॉट अपर बाउंड से छोटा हो जाएगा, यहाँ 7 इसके यहाँ 7 इसके एप्सिलॉन बाई 7, तो ये दोनों कैंसिल और पीछे एप्सिलॉन रहेगा। हमने साबित कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड एप्सिलॉन से छोटा है, अगर हम ये मान लें एक्स माइनस 3 मॉड डेल्टा से छोटा है, और डेल्टा हमारा एप्सिलॉन में 7 था, मतलब इन दोनों में से छोटा था, वो जो भी हो। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, अब फर्ज करें हम अब इसमें अब इसमें एक बात यह है कि खैर यहाँ पर चॉइसेस कई तरह से हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि अब इनमें मिनिमम कौन सा हो, एक ये कि इनमें मिनिमम एप्सिलॉन में 7 हो, इसने तो इसको बनाया कि इस एक्स माइनस 3 मॉड एप्सिलॉन में 7 से छोटा है, तो उस
उसके साथ इसने ये चीज़ बनाई है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है इनमें मिनिमम 1 आए, डेल्टा जो आपके पास 1 आ जाए, फिर क्या होगा? असल में तो ये ना कि डेल्टा में लेना है इन दोनों में से छोटा। तो अगर मैं यहाँ पर खैर उसमें ये है हमारे पास बहरहाल वो ठीक है डेल्टा जो भी हो, लेकिन हमारे पास ये शर्त भी मौजूद है एक्स माइनस थ्री मॉड एप्सिलॉन ओवर सी से छोटा है। एक्स माइनस थ्री मॉड 1 से भी छोटा है और एक्स माइनस थ्री मॉड एप्सिलॉन ओवर 7 से भी छोटा है। इसलिए मैं एक्स माइनस थ्री मॉड की जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन ओवर 7 भी ले सकता हूँ। असल में एक्स माइनस थ्री मॉड 1 से भी छोटा और एप्सिलॉन ओवर 7 से भी छोटा है। आप इन दोनों में से कोई भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे यहाँ एप्सिलॉन ओवर 7 यूज़ किया क्योंकि इसी से ये कैंसिलेशन होकर आपका एप्सिलॉन मिलता है। ये प्रूफ आपका मुकम्मल होता है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर 1 से कैसे होगा? 1 की ज़रूरत नहीं है। 1 इसलिए कि हमने उसने ये दिया हुआ, हमने जो चीज़ बनाई है ना उसमें एक्स माइनस थ्री मॉड दोनों शर्तों को पूरा कर, ये देखा ना, एक्स माइनस थ्री मॉड 1 से भी छोटा है और एक्स माइनस थ्री मॉड एप्सिलॉन बाय 7 से भी छोटा है। ठीक है, ये ठीक है कि हमने यहाँ डेल्टा तो इनमें से छोटा चूज करेंगे, यानी हम यहाँ पर डेल्टा वो लेंगे जिनमें से छोटा है, लेकिन यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम एक्स माइनस थ्री की कोई भी अपर बाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दो अपर बाउंड, एक इसके अपर बाउंड 1 है यानी 1 से छोटा है, दूसरे एप्सिलॉन बाय 7 है। हम ये एप्सिलॉन बाय 7 लगाएंगे ताकि 7 कैंसिल होकर हमारा एप्सिलॉन बन जाए, क्योंकि हमें ये शो करना है कि एफ एक्स माइनस एल मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है सर, ठीक है, तो हम तो हम वो चॉइस लेंगे जिससे हमारे दोनों चॉइसेस ले सकते हैं, क्योंकि एक्स माइनस थ्री मॉड दोनों से छोटा है। सर ये वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, कनेक्शन प्रॉब्लम है, कोई कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी ऐसे ही है? आप क्लियर है या नहीं? अब ठीक है सर। हाँ? अच्छा चले, आप लोग तो कम होते जा रहे हो, आप आज अटेंडेंस थोड़ी है, 45 लोग हैं, पहले दिन 60 थी, 60 प्लस थी, ये लगता है लोगों का फेल होने का प्रोग्राम है। अच्छा चलें, तो ठीक है, ये अब आपको इसको समझ आए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये अभी तक आ रहे हैं लोग ना, तो ये कौन सा टाइम है क्लास में एंटर होने का? बहरहाल अब ये लिमिट लॉज हैं, इनके प्रूफ्स हैं यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। मैं एक लॉ आपको करवाऊंगा, बाकी लॉज सारे के सारे आपको खुद प्रूव करने हैं। मैं आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाना सिखाऊंगा लॉ के प्रूफ में। बस तो मुझे ये लॉ प्रूव करना है कि फर्ज करें कि फंक्शन एफ की ए पर लिमिट एल है, ये हमें गिवन है, ठीक है, और जी की भी ए पर लिमिट एम है, ये दो लिमिट्स हमें दी हुई है। हमें साबित करना है अगर हम एफ और जी का सम फंक्शन बना लें और इस सम फंक्शन की ए पर लिमिट लें तो वो जो दोनों की अलग अलग लिमिट उसके सम के बराबर है, यानी लिमिट ऑफ द सम इज सम ऑफ द लिमिट्स, ये हमें साबित करना है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से ये साबित करना होगा, हम कोई भी एप्सिलॉन लें तो उसके अगेंस्ट एक डेल्टा पाया जाता है सच दैट, ये हमारा एक चीज फंक्शन है, ये उसकी लिमिट है, सच दैट कि जब भी एक्स और ए का फासला डेल्टा से छोटा होगा, इस फंक्शन का इस लिमिट से फासला लें तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, यानी ये हमें साबित करना है। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएं ये वाली एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि हमने ऊपर वाली लिमिट साबित कर दी। अगर हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा शो कर दें, वो एग्जिस्ट कर फाइंड करके बता दें जिसके साथ ये शर्तें पूरी होती हैं, तो एक तरह से हमने फिर ये लिमिट साबित कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने इसे साबित कैसे करना है। तो इसमें आप ये देखें कि आपको ये एक लिमिट दी हुई कि ये लिमिट है, ये गिवन है, ये लिमिट भी दी हुई है, ये जी के ए पर लिमिट एम है। इसका मतलब ये दोनों लिमिट्स एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इन दोनों से जो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन बनेंगी
उनकी मदद से हमने इसको बनाना है, ये आप जहन में रखें, ठीक है। अच्छा, अब ये वही पुराना स्टाइल है हमारा कि हम जिस तरह से फंक्शन और माइनस लिमिट का मॉड कंसिडर करते हैं और हम उसे ज़रा मुनासिब शक्ल में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वही स्टाइल यहाँ अपनाया है। ये फंक्शन है और ये उसकी लिमिट है, इसके डिफरेंस के मॉड को यहाँ कंसिडर किया, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है, माइनस एल को एफ के साथ मिला दिया और माइनस एम को जी के साथ मिला दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये दो चीज़ों का सम है, सम का मॉड है। आप पीछे ये चीज़ जानते हैं, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। ए प्लस बी का मॉड जो होता है ये छोटा या बराबर होता है ए का मॉड प्लस बी का मॉड, अलग अलग मॉड्स के सम से ये छोटा होता है। इस तरह से जो ये एक्सप्रेशन है, ये दो के सम का मॉड है। अगर मैं मॉड हर एक पे अलग अलग कर लूँ, ये चीज़ छोटी होगी और अलग अलग मॉड्स का सम बड़ा हो जाएगा। अब आप ये पूछ सकते मैंने अलग अलग मॉड क्यों किया है, तो आप देखें तो क्योंकि हमें गिवन ये है कि फंक्शन f की लिमिट l है और जब हम इसमें अपना डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं तो उस डेफिनेशन में fx माइनस एल मॉड आएगा अलग से, इसकी डेफिनेशन में gx माइनस m मॉड अलग से आएगा और उस पर अपर बाउंड भी आएगी एप्सिलॉन की। इस वजह से यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि मुझे इनको अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि fx के l से ताल्लुक है डिफरेंस के साथ, इसका मॉड अलग कर लिया, इसका मॉड अलग कर लिया। और हमें ये बेसिकली शो करना है ये सारा मॉड एप्सिलॉन से छोटा यानी ऐसे डेल्टा पैरेंट जिसके लिए सारा मॉड एप्सिलॉन से छोटा है, तो इस सारे को एप्सिलॉन से छोटा करने के लिए अगर मैं ये कर दूं, इसको हाफ एप्सिलॉन से छोटा कर दूं और ये भी हाफ एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, इनका जो सम होगा वो फिर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी कि हम इसको सारे को एप्सिलॉन से छोटा कैसे बताएंगे, हम शो करेंगे हाँ इनमें से हर टर्म हाफ एप्सिलॉन से छोटी है। अब आपको ये पता है कि अब ये जो इसकी लिमिट L है, तो इसके लिए आप कोई भी इसकी लिमिट के लिए आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं ना, तो हम इसकी लिमिट के लिए एप्सिलॉन, इसके लिए जो हमने एप्सिलॉन लिया तो उसका हाफ चूज करते हैं, क्योंकि आखिर में हमें इसके हाफ को इस्तेमाल कर एप्सिलॉन के हाफ को उसके लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए हम fx की, चूँकि हमें पता है कि उसकी लिमिट ए पर L है, इसके लिए हम एप्सिलॉन चूज करते हैं वो आप ऐसे आप बेशक इसे एप्सिलॉन 1 कह लें, तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन उस पिछले एप्सिलॉन का हाफ है। क्योंकि हम लिमिट के लिए एप्सिलॉन चूज करने में आज़ाद होते हैं, जैसा मर्जी ले लें, इसलिए मैं ऐसा भी चूज कर सकता हूँ कि वो पिछले एप्सिलॉन का हाफ हो, जैसे मैं नाम एप्सिलॉन 1 दे सकता हूँ। इस तरह से बहरहाल इसकी चूँकि ए पर लिमिट L है, तो इसका मतलब ये हो कि इस फंक्शन के लिए मैं कोई भी एप्सिलॉन ले लूँ, खासतौर पर एप्सिलॉन 1 चूज कर लूँ जो कि एप्सिलॉन 2 के बराबर है, इससे जैसे डेल्टा पाया जाएगा, उस डेल्टा का नाम है डेल्टा 1 कहते हैं। तो सच दैट कि जब भी x और a का फासला डेल्टा 1 से छोटा होगा तो फंक्शन वैल्यू और l का फासला एप्सिलॉन 1 से छोटा होगा, यानी हाफ एप्सिलॉन से छोटा होगा। और यही बात g के लिए, क्योंकि g की भी a पर लिमिट m है, तो इसके लिए भी ऐसा हो सकता है, इसके लिए भी कोई ना कोई, चूँकि ये f अलग फंक्शन है, g अलग फंक्शन है, तो f का डेल्टा एप्सिलॉन तो मैं सेम रखूंगा, जो f के लिए रखा वही g के लिए रख दूंगा, लेकिन डेल्टा सेम होना जरूरी, डेल्टा फंक्शन के हिसाब से आता है, जिस तरह ये फंक्शन हो उसका डेल्टा